एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजेश राठौर एसएससी पर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि कैलेंडर पे मेरा कुल 5 वीडियो अभी तक बन चुका है और आप 5 वीडियो को अगर अच्छी तरह से देखे होंगे तो मैं वादा करता हूं कि एसएससी तक, अभी तक हमने जो बात किया एसएससी लेवल तक एग्जाम तक, आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं दे सकता जो आप छोड़ के आ जाए। पर आपके मेहनत पे भी बात है, ऐसा नहीं कि हम बता दिए और आप बना लीजिए, ऐसा नहीं है। हम बताए और आप मेहनत कितना किए हैं इस पे निर्भर करता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उसी उम्मीद से आज फिर मैं लेकर आया हूं कैलेंडर पार्ट 6। तो देखिए पार्ट 5 जो मेरा था उसमें आपको बात किए थे कि किस वर्ष का कैलेंडर समान होगा, ऐसे टॉपिक को फटाक सा क्वेश्चन देखिए और फटाक सा आंसर दीजिए। मात्र सेकंड का काम है, मात्र सेकंड का काम है। लेकिन दोस्तों तो कहेगा सर ऐसा क्या था कि आप उतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट लेके समझाए हमें कि रिमाइंडर लेके चलो, 7 आ जाए, ऐसा आ जाए, वैसा आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों हमने बात किया था कि कुछ मतलब 10% क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो हम आपको बताएंगे। 10% क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो इस नियम पे काम नहीं करेगा, तो आपको क्या करना होगा, लॉजिक ही तो लगाना होगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं राजेश राठौर जो आपको आज कैलेंडर पार्ट 6 लेकर आया हूं। तो चलिए इसे समझ लेते हैं ये है क्या। देखिएगा दोस्तों, आसानी से समझिएगा। अगर कोई वर्ष लीप वर्ष हो, क्या हो, कोई वर्ष लीप वर्ष हो, जैसे 2020 क्या है, लीप वर्ष, समझिएगा 2020 क्या है, लीप वर्ष है। और आपसे बोले कि बताइए कि 2020 के बाद कौन सा ऐसा वर्ष होगा 2020 के कैलेंडर के समान होगा। समझिएगा 2020 के बाद कौन सा ऐसा वर्ष है जिसका कैलेंडर 2020 के जैसा होगा। तो 2020 क्या है, लीप वर्ष। तो अगर कोई लीप वर्ष हो और आपसे पूछा जाए अगला कौन सा वर्ष होगा जो समान होगा, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें 28 जोड़ दीजिए और जो मेरा उत्तर आएगा, तो उत्तर क्या जाएगा 2048। मतलब 2048 जो होगा 2020 के कैलेंडर के जैसा ही होगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं लीप प्लस 1, लीप प्लस 1। जैसे अगर हम यहां 2020 लिए तो अभी 2021 लेके देख लेते हैं। अगर 2020 है, लीप प्लस 1 का मतलब क्या हुआ कि अगर हमसे कोई 2016 के बारे में पूछे, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, 28 जोड़ के बता देंगे। लेकिन अगर हमसे कोई 2017 के बारे में पूछे तो 2017 क्या है, लीप प्लस 1 है। लीप प्लस मतलब क्या हुआ, जैसे आपसे कोई पूछ दे 2022 के बारे में, तो 2022 क्या है, 2022 के पहले 2020 ऐसा है जो लीप ईयर है। तो 2020 में कितना जोड़ देंगे कि 2022 बन जाएगा 2। तो हम इसको ये भी कर सकते हैं लीप वर्ष प्लस 2, यानी 2020 प्लस 2 2000 क्या हो गया, 22 हो गया, ठीक है। तो लीप प्लस 1 रहे तो इसमें क्या करना, 6 जोड़ देना है, यानी मेरा 2027 जो होगा वह क्या हो जाएगा 2021 के जैसा। फिर से देखते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई 2034 जो है 2034 के जैसा, 2034 के जैसा कौन सा वर्ष आएगा जो पूरे कैलेंडर को समान कर देगा, तो कुछ नहीं करना, 34 में 11 फटाक सा जोड़ना है 45 और यही मेरा क्या जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कितना सेकंड लगा दोस्तों, दिल पे हाथ रख के बोले कितना सेकंड लगा। 34 में 11 जोड़ने में कितना समय लगेगा आपको, 1 सेकंड, ठीक है। तो चलिए करना क्या था, क्योंकि 2034 जो है 2034 जो है लीप प्लस 2, कैसे लीप प्लस 2, क्योंकि 2032 क्या है, लीप ईयर है। और 2032 के कई साल बाद, 2 साल बाद 2034 आता है, इसलिए इसको बोले लीप प्लस 2, यानी लीप प्लस 2 वर्ष रहे। जैसे 2034 था और पूछे आपसे अगला कौन सा वर्ष समान होगा, तो फटाक से 11 जोड़ेंगे और मेरा उत्तर होगा। उसी प्रकार से यहां होगा लीप प्लस 3, तो 32 था 2, तो अभी 33 क्या जाएगा 3, समझ रहे ना बात को। तो अगर पूछे आपसे कि 2033 के जैसा कौन सा वर्ष होगा जिसका कैलेंडर पूरे वर्ष के लिए समान होगा, तो तुरंत 33 में 11 जोड़िएगा और क्या बोलिएगा, 33 11 44, यानी 2044। पर यहाँ ऑप्शन में हम क्या लिए, 35 लिए, चलिए कोई बात नहीं। अगर 35 लिए तो 2032 देखिए लीप ईयर था, 32 में 3 ही जोड़ेंगे दोस्तों तो 35 बनेगा, वही तो लिए लीप प्लस 3। तो लीप प्लस 3 में अगर पूछे आपसे कैलेंडर के बारे में, तो फिर 11 जोड़िएगा, यानी 35 में 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 46। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इस चीज को भली भांति समझे होंगे।
इस पे एक एक एग्जांपल हम फिर से लेके बताते हैं आपको, आसानी से समझिएगा। जैसे हम अभी आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए, क्वेश्चन ये लिख लीजिएगा, 2016 के तुरंत बाद कौन सा वर्ष 2016 के कैलेंडर के जैसा होगा। क्या कर रहा है क्वेश्चन, 2016 के तुरंत बाद कौन सा वर्ष 2016 के कैलेंडर के जैसा होगा। तो हम क्या करेंगे, 2016 का रिमाइंडर लेंगे, 17, 18, 19, 20, 21, 22, कब तक जोड़ते जाइएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, 2016 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में क्या जोड़ने से बनेगा, तो अभी हमने लिखा है 28, तो 2016 में 28 जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2044। 2044 जो है 2016 के कैलेंडर के जैसा ही होगा। अब सोचिए आप ही दोस्तों कि 2016 से 2044 तक जाएंगे और रिमाइंडर जोड़ते चलेंगे तो कितना टाइम आपके पास लगेगा, और एग्जामिनर आपको टाइम कितना देता है, मात्र 30 से 35 सेकंड देता है क्वेश्चन को हल करने के लिए। क्या 30 से 35 सेकंड में संभव है? लेकिन अगर इस चार्ट को याद रखते हैं तो सेकेंडों में बना सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपका कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो चलिए वो भी हम बात करेंगे। अगर इसी प्रकार से अभी देखिए क्वेश्चन हम बनाए थे, वो क्वेश्चन मेरा था 2018 के जैसा, क्या था, 2018 के जैसा कौन सा वर्ष होगा जिसका कैलेंडर समान होगा। तो हमने वहां पर शायद आंसर तो निकाले होंगे, मेरा 29 आया होगा वहां पे, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे 2018 कितने वर्ष बाद है, 2016 लीप ईयर है, तो लीप ईयर के 2 वर्ष बाद है, ठीक है। तो लीप प्लस 2, देखिए लीप प्लस 2 कितना जोड़ेंगे, 11, तो तुरंत 18 में 11 जोड़ेंगे और मेरा क्या जाएगा 2029, ठीक है दोस्तों। तो आप इस चीज को समझ लिए होंगे, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और इस पे हम लेते हैं और आप उसे बनाइएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, 1897 के तुरंत बाद, 1897 के तुरंत बाद कौन सा ऐसा वर्ष होगा जो 1897 के कैलेंडर के जैसा ही होगा, ठीक है। 1897 के तुरंत बाद कौन सा ऐसा वर्ष होगा जो 1897 के कैलेंडर के जैसा ही होगा। तो चलिए दोस्तों, आप चार्ट जो लिखा है उससे भी बना सकते हैं, या जो आपको लॉजिक बताए, कॉन्सेप्ट बताए, उससे भी चल सकते हैं। अगर हम चार्ट की बात करें तो देखिए 1897, तो क्या 1897 से पहले कोई लीप ईयर है? तो 97 से पहले लीप ईयर कौन है, 96 लीप ईयर है, 2496। तो ये लीप प्लस 1 है, ठीक है। और लीप प्लस 1 में हम आपको क्या बताया था कि 6 जोड़ दीजिएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 97 में 6 जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा मेरा उत्तर, 97 में 6 कितना होता है, 2003, सॉरी 1903, क्या जाएगा 1903। यही मेरा आंसर होना चाहिए, जो कि प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बिल्कुल गलत है। इसलिए तो हमने बात किया, पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, अब ट्रिक के चक्कर में मत रहिए। पहले क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट। अब क्यों गलत है इस बात पे हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर दीजिएगा। चलिए इस बात पे चर्चा करते हैं गलत क्यों हुआ आखिर में। तो देखिए हम इसे हल करते हैं। देखिए 1897 का रिमाइंडर कितना होगा दोस्तों, 1, 98 का रिमाइंडर 1, 99 का 1, इसके बाद क्या जाएंगे 1900। और आप ही बताइए 1900 लीप ईयर है या समान ईयर है? तो कहिएगा सर 4 से तो कटिए रहा है। तो दोस्तों हमने बात किया था फर्स्ट वीडियो में ही कि वैसा कोई वर्ष जिसके आखिरी में 2 जीरो हो उसे हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। और शताब्दी वर्ष को 4 से नहीं चेक करते बल्कि 400 से चेक करते हैं। तो क्या 1900 400 से विभाजित है? नहीं है, इसलिए यह सामान्य वर्ष की गिनती में आएगा, ना कि लीप ईयर की गिनती में आएगा। तो अगर 1900 सामान्य वर्ष है, फिर से समझिएगा, जिसके आखिरी में 2 जीरो, जैसे 1900, 1800, 1700, ये सब क्या शताब्दी वर्ष है।
और शताब्दी वर्ष में हम 4 से भाग लगा कर नहीं चेक करेंगे लीप ईयर है या नहीं है, 400 से भाग लगाएंगे। अगर 400 से संख्या कट गई तो वह लीप शताब्दी वर्ष कहलाएगा, अन्यथा सामान्य वर्ष की गिनती में उसे हम रखेंगे। तो 1900 जो आएगा वह सामान्य वर्ष की गिनती में आएगा। अब यहीं से देखिए यह लॉजिक जो था चार्ट वाला जो ट्रिक वाला यही गलत कर देगा, क्योंकि यहां हमें रिमाइंडर 2 होना चाहिए था, क्योंकि लीप ईयर में आता ही है तो 2 ले लेंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन उचित क्या 1 लेना। अब ध्यान बनाए रखिएगा 1900 कैसे सामान्य वर्ष हो गया, 1900 जो है कैसे सामान्य वर्ष हो गया, यह तो बात दोस्तों हम अगले वीडियो में ही करेंगे। मतलब मेरा पार्ट 7 जो होगा 7 जो होगा उसमें हम चर्चा करेंगे। हम सारा चीज आपको सिखा देंगे। एक ब्राह्मण उतना नहीं जानता हो कैलेंडर के बारे में, हम उतना आपको बता देंगे, ठीक है। तो ब्राह्मण भाइयों आप बुरा मत मानिएगा, ठीक है। हम नक्षत्र के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, हम कैलेंडर के बारे में पढ़ाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगर बात कर ले 1901 तो फिर क्या आने वाला, एक ही 1902 1। अब चेक भी कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहां अगर हम 1903 ले लें तो क्या जाएगा 7। प्यारे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, और 7 जैसा ही आ गया, 7 जैसा ही आ गया तो 7 कहां गया 1903 में। तो हमने आपको बोला था कि नेक्स्ट ईयर लेना है, नेक्स्ट ईयर बोले तो 3 में 7 पूरा, तो हमें 1904 इसका आंसर देना होगा। जबकि अभी चार्ट के माध्यम से बना रहे थे तो 97 में 6 जोड़िएगा तो 1903 आएगा, मतलब चार्ट का आंसर 3 आना चाहिए, जबकि हम बना रहे थे का आंसर 4 आना चाहिए। यह 4 भी गलत है। कैसे गलत है अब सो देखिए, 1897 जो है दोस्तों कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष है। 1897 कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष। अब मेरा उत्तर क्या आया, लीप वर्ष आया। क्या आया, लीप वर्ष। जबकि अभी हम लिखा है सामान्य वर्ष से चले और लीप वर्ष में पहुंच जाए तो ऐसे में पूरे वर्ष का कैलेंडर समान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जनवरी माह का कैलेंडर समान होगा। जबकि हमें तो निकालना है पूरे वर्ष का कैलेंडर समान, इसलिए 1904 में मेरा आंसर नहीं होगा। तो फिर से आगे लेना होगा, 1904 में कितना होगा दोस्तों, 2 लीप ईयर है 1904, क्योंकि 3 तक तो ले लिए, 4 से लेना, 5 6 7 1908 दोस्तों लीप ईयर, इसलिए क्या लेंगे 2। चेक कर लेते हैं, 2 3 4 5 5 2 7। फिर देखिए यहां 7 बन गया, 7 बन गया तो 1908 में 7 बना, नेक्स्ट ईयर लेंगे तो क्या जाएगा 1909। और 1909 जो मेरा आंसर सही है गलत देख लीजिए, सामान्य वर्ष से चले और मेरा आंसर में क्या आया सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष से चले सामान्य वर्ष आ जाए, या तो लीप वर्ष से चले लीप वर्ष आ जाए, वैसे में पूरे वर्ष का कैलेंडर समान होगा, अन्यथा सिर्फ जनवरी माह का कैलेंडर सामान्य होगा। बात समझ रहे ना, मतलब मेरा आंसर जो सही है वह क्या है 1909 सही है। तो दोस्तों यही बात हम कर रहे थे कि सिर्फ ट्रिक पे ध्यान ना दीजिए, लॉजिक पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है ना। लॉजिक अगर आपके पास है तो ट्रिक तो अपने आप बना लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगला फिर एक क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। कहता है एक व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी को हुआ, कोई व्यक्ति है जिसका जन्म 29 फरवरी को हुआ और उसने 2008 में, कब 2008 में अपना 6ठा जन्मदिन मनाया। 2008 में कहता है 6ठा जन्मदिन मनाया है, ठीक है। तो व्यक्ति का जन्म कब हुआ, और आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पहले हम ही बना लेते हैं, सीखिएगा जरा सा। पहले दोस्तों मेरा कहना यह है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी को हुआ, कब हुआ 29 फरवरी को, तो 29 फरवरी को जन्म होने का मतलब यह है उसका जो जन्म हुआ होगा कोई लीप वर्ष में ही तो हुआ होगा, क्योंकि 29 फरवरी तो लीप वर्ष में ही आता है, ठीक है ना। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्या 1983 लीप ईयर है दोस्तों, है नहीं है ना। 84 है, बिल्कुल है। 85 लीप ईयर है, नहीं है। 1900 लीप ईयर है, नहीं है ना, सामान्य वर्ष में आता है। तो मेरा आंसर क्या जाएगा बी।
तो परीक्षा में ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी आप अगर याद रखते हैं तो आसानी से रिजल्ट मिल जाएगा आपको। पर अगर नहीं याद रखते हैं तो चलिए हम बनाना सिखाते हैं आपको, ठीक है, बनाइए इसको। चलिए, पहले दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि 29 फरवरी 2008 में व्यक्ति का छठा जन्मदिन है। आसानी से समझ रहे हैं, बेसिक लेके चल रहे हैं। 29 फरवरी 2008 में ही तो अपना छठा जन्मदिन मनाया होगा। ऐसा थोड़ी है जन्म होगा 29 को मनाएंगे 30 को अपना जन्मदिन, नहीं ना। तो जब जन्म 29 फरवरी को हुआ, ये दिया हुआ है, और 8 में मनाया छठा। तो अब चलिए, तो 5वां जन्मदिन जो है कब मनाया होगा? 4 साल पहले, क्योंकि लीप ईयर में तो मनाएगा वो। तो कहने का मतलब 2004। इस प्रकार से चौथा कब मनाया होगा? 2000 में। तीसरा कब मनाया होगा? 1996 में, ठीक है। और इस प्रकार से दूसरा कब मनाया होगा? 1992 में। तो दोस्तों इधर कटता होगा, हम इधर लिख लेते हैं। 1992 में दूसरा मनाया होगा। तो पहला कब मनाया होगा दोस्तों? ठीक है, देखिए इधर से चल रहे हैं। पहला कब मनाया होगा? 4 वर्ष पीछे की ओर जाएंगे तो 1988 आएगा, 88 4 92। पहला जन्मदिन इसका होगा 1988 में। तो प्यारे दोस्तों आपको लग रहा होगा सर कि पहला जन्मदिन जो इसका है 1988 में है, तो आपने तो ऑप्शन टाइम 1988 दिया ही नहीं। मेरे प्यारे साथियों, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारा पहला जन्मदिन 2005 में था, मान लेते हैं मेरा पहला जन्मदिन 2005 में था, ऐसे 5 में नहीं, मेरा 95 में था, ठीक है। तो चलिए मेरा ही ले लेते हैं। अगर मेरा पहला जन्मदिन 95 में था, तो क्या जिस दिन मेरा जन्मदिन था हम उसी दिन पैदा हुए थे? ऐसा कभी होता है कि जिस दिन बच्चा जन्म लेगा उसी दिन आप उसका जन्मदिन मनाइएगा? आप जिस दिन जन्म लिया, अगर 95 में 1 जनवरी को जन्म लिया तो आप 96 में, कब? 96 में 1 जनवरी को उसका जन्मदिन मनाइएगा। तो कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि अगर 1988 में उसका पहला जन्मदिन था, 1988 में पहला जन्मदिन था, तो 1988 में तो पैदा ही नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। इसका जन्मदिन मनाया गया, तो इसका जन्म तो और 4 साल पहले हुआ होगा, क्योंकि लीप ईयर में हमें जाना है। ऐसा नहीं कि 1 साल पीछे कर देंगे तो 87 आंसर देंगे, नहीं, 87 नहीं, क्योंकि वो जन्म भी लिया है लीप वर्ष में। तो जन्म जो होगा उसका कब हो जाएगा? 4 साल और पीछे जाएंगे, यानी 1984 में। 1984 में जो है इसका जन्म हुआ होगा। तो देखिए जन्म हुआ 1984 में, तो पहला जन्मदिन कब मनाएगा? 88 में। बात समझ रहे हैं ना। तो आप इस प्रकार से इसे हल कर सकते थे। जैसे 2 तरीके से हम समझे। क्या? सबसे पहली बात तो 29 फरवरी को जन्म लिया, यानी सामान्य लीप वर्ष में जन्म लिया, तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। दूसरा बात ये था। तीसरा और आसानी से कर सकते थे कि सर आप मतलब समझना है कि सर कहने का मतलब है कि 6 जन्मदिन उसने मना लिया। कितना? 6 मना लिया। तो 1 जन्मदिन मनाएगा 4 साल के अंतराल पे, तो 6 जन्मदिन कितने साल के अंतराल पे मनाएगा? 24। अपना वो छठा जन्मदिन कब मनाया? 2008 में। तो 2008 में अगर हम 24 को घटा लेंगे दोस्तों, तो 8 में से 4 गया 4, और जहां 10 में से 2 गया, कितना बचेगा? 8। यानी क्या आएगा मेरा आंसर? 84 तो आएगा, ठीक है। तो आप समझोगे इस प्रकार के प्रश्न को। चलिए इसी पर एक प्रश्न और लेते हैं और आप उसे बनाइएगा। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर एक क्वेश्चन आपके सामने, फिर वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमने खाली मतलब सन जो है चेंज कर दिए। कहता है एक व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी को हुआ और उसने 1908 में, कब? 1908 में अपना छठा जन्मदिन मनाया। तो व्यक्ति का जन्म कब हुआ? चलिए इसे भी हम बनाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, हम लॉजिक बाय लॉजिक चलते हैं। इस बार देखिए ऑप्शन जो है मेरा सबका सब जो है लीप ईयर में है, ठीक है। तो अब ऑप्शन से इसको नहीं छाड़ सकते हैं। तो चलिए हम हल करते हैं। 1908 में, कब? 1908 में अपना कैमा मनाया? छठा जन्मदिन मनाया, ठीक है। तो 5वां जन्मदिन वो कब मनाया होगा दोस्तों? 4 वर्ष पहले। तो 1908 में 4 घटा लीजिएगा तो क्या रहेगा? 1904। 1904 में फिर 4 घटा लीजिएगा तो आ जाएगा कितना? 1900। और 1900 में क्या बनाएगा ये अपना चौथा जन्मदिन?
लेकिन यहीं पे तो आप गलत कर जाते हैं। कैसे? तो देखिए 1904 में अपना 5वां जन्मदिन मनाया और 1900 में अपना 4था जन्मदिन मनाएगा, जबकि इस लड़का का जन्म हुआ लीप ईयर में। और अभी हम बात किए हैं कि 1900 जो है लीप ईयर नहीं है दोस्तों, ये सामान्य वर्ष है, क्योंकि 1900 शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष में 400 से भाग लाके चेक करेंगे। ठीक है, मतलब 1900 में ही अपना जन्मदिन नहीं मनाया होगा, अपना जन्मदिन नहीं मनाया होगा। ठीक है, आगे करते हैं। तो अपना चौथा जन्मदिन है जो कब मनाएगा, वो मनाया होगा 1896 में। 1896 में कब मनाया होगा, चौथा मनाया होगा। 1892 में वह अपना तीसरा मनाया होगा। ठीक है, इधर देखते देखिएगा इधर से 1892 में वो अपना तीसरा मनाया होगा, तो 1888 में वह अपना दूसरा मनाया होगा और 1884 में वह अपना पहला मनाया होगा। तो पहला जन्मदिन तो उसका जन्म हुआ नहीं होगा, जन्म तो और 4 साल पहले हुआ होगा। इसका मतलब है उसका जन्म जो है, क्या उसका जन्म 4 साल और पहले, मतलब 1800 कब हो जाएगा, 80 में हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन जो है सब 1900 में ले लिया ना। ठीक है, अच्छा चलिए आपके पास नॉन ऑप्शन है, तो मेरा ऑप्शन क्या जाएगा 1880 रहेगा। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 1908 था, 1908 4 1900 से पहले 1896। ठीक है, 1892। इस प्रकार से उसका पहला जन्मदिन जो होगा कब होगा, 1884 को हुआ होगा। तो पहला जन्मदिन 1884 को होगा, तो जन्म कब हुआ होगा उसका 1880 में। चलिए दोस्तों, इसके बाद और बहुत सारा क्वेश्चन अभी बाकी है, तो आप बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल राजेश राठौर एसएससी के साथ। और अगला फिर हम इसको लेकर आएंगे, मतलब अगले नेक्स्ट वीडियो में अभी और बहुत सारा क्वेश्चन हम कराने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।